हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एंड टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को तो यही पता है कि पावर और एनर्जी एक ही चीज़ है, बट दोनों चीज़ें एकदम बिल्कुल डिफरेंट हैं, अपार्ट हैं। बट उन दोनों चीज़ें में एक चीज़ मिक्सअप है पावर और एनर्जी में, कि एबिलिटी टू द वर्क का चेंज द वर्क करने की क्षमता जो होती है वो एनर्जी होती है। एनर्जी और पावर में डिफरेंस ये है कि पावर में टाइम का एक वैल्यू है कि वो कोई भी टास्क कंप्लीट करेगा बियॉन्ड द टाइम लिमिट में, बट एनर्जी में नहीं है। एनर्जी एक वो है जिससे कि आप पूरे होल प्रोसेस को कंप्लीट करते हो, वो एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर एनर्जी को समझना चाहें तो द वर्क डन आर एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये है कि जिसके रीजन के जिस सोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। जो वर्क डन होता है टोटल अमाउंट किसी चीज़ का, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसको हम जूल में मेजर करते हैं। पावर हमेशा हमेशा क्या होता है, रेट ट्रांसफ़र एनर्जी पर यूनिट। मींस पावर ये होता है कि जो ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, वो एक यूनिट में या एक इंस्टेंटेनियस टाइम में कितने टाइम में वो पावर वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, वो चीज़ है हमारा पावर। प्रैक्टिकली अगर इसे समझना चाहें कि पावर एनर्जी है क्या, तो कहीं किसी एक टोटी में पावर का एक वाटर का फ्लो हो रहा है। तो अगर इससे समझना चाहें कि पावर एनर्जी है क्या, तो पावर का में जो पावर है वो उस टर्म में अगर समझना चाहें तो फ्लो रेट ऑफ वाटर इन एनी इंस्टेंस, यानी किसी चीज़ का फ्लो हो रहा है एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र हो रही है, कोई वस्तु या कोई सब्सटेंस, तो वो पावर हो गया। बट जो टोटल अमाउंट जो उसमें कलेक्ट हो रहा है वो हमारा एनर्जी है। तो एनर्जी जो है टोटल हम जो वर्क करते हैं वो एनर्जी है, और जो वर्क जिस पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है वो हमारा पावर है। तो पावर और एनर्जी का यही बेसिक डिफरेंस है, वो है टाइम का। मैथमेटिकली अगर इसे समझने की हम कोशिश करें तो सपोज़ हमारे घर में कोई एलईडी टीवी है जिसका रेटेड पावर 150 वाट है, और उसका जो हम टाइम है कितने घंटे हम उस टीवी को देखते हैं, वॉच करते हैं, तो हमें 3 घंटे सपोज है। तो अगर एनर्जी हमें निकालनी होगी कि एनर्जी क्या है, तो पावर इंटू टाइम हमारा जो है एनर्जी हो गया। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम पावर जो हमारा वाट में है, एक्चुअली पावर हमारा वाट में होता है, तो वाट में हम अपना वैल्यू रखेंगे 150, और 3 घंटे सपोज हम इसको देखते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 450 वाट आवर हमारा एनर्जी आएगा। आपने पावर देखा, पावर क्या होगा, टाइम के मल्टीपल में होगा, तो जो हमारा एनर्जी आएगा पावर इंटू टाइम होगा। तो हमारी जो टोटल एनर्जी हो गई वाट इंटू 450 वाट इंटू हावर हो गई। ये वैल्यू अगर जब हमारी 1000 से ज़्यादा हो जाएगी, मीन्स हमारा जो वाटेज का कंजप्शन है, सपोज़ हम इसको 24 घंटे टीवी चलाते हैं या मंथ में हमारा 28 घंटे पूरे महीने में चला, तो जो वैल्यू हमारी 1000 से ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी तो किलो वाट हावर हो जाएगा, मीन्स KWH हो जाएगा। तो एनर्जी हमारी जो है यूनिट में हो जाएगी, उतने यूनिट निकल आएगा हमारा। और इसको किलो वाट हावर में भी इसको कैलकुलेट करते हैं और KWH में भी करते हैं, किलो वाट हावर में। ये सर जो मैंने आपको समझाया वो तो सारा प्रैक्टिकली था। अब थ्योरेटिकली का कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि एनर्जी और पावर क्या होती है, एक लाइन में आप जस्टिफाई करें, तो आप बता सकते हैं कि एनर्जी जो है इट इज़ डिफाइंड एज ए एबिलिटी टू डू वर्क। और दूसरा भी बता सकते हैं आप कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी काम को करने की क्षमता भी हमारी एनर्जी है। एनर्जी को फ्रेंड्स हमेशा वाट आवर में या KWH में एक्सप्रेस किया जाता है। मींस जैसे इलेक्ट्रिकल का किसी यूनिट का कंजप्शन होता है, बिजली का कुछ भी कंजप्शन होता है, तो वो KWH में होता है, ना कि पावर में होता है, वाट में होता है। तो हमेशा एनर्जी का जो कंजप्शन होगा, जैसे आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि एनर्जी का जो कंजप्शन होता है KWH में होता है, वाट आवर में भी होता है और किलो वाट आवर में भी होता है, जैसा कि उसका वैल्यू होगा। अब अगर पावर की बात करते हैं तो पावर को अगर आपको जस्टिफाई करना हो या इंटरव्यू में बताना होगा, तो एक लाइन में आप बता सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ये दूसरा भी बता सकते हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसफ़र एनर्जी पर यूनिट टाइम, मीन्स एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है एक किसी इंस्टेंटेनियस टाइम में, एक टाइम वैल्यू के साथ जो हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं वो हमारा पावर है। पावर को फ्रेंड्स हमेशा क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं वॉट में, मीन्स उसको रिप्रेजेंट करते हैं वॉट में। सपोज़ आप अपने घर में या कहीं भी कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं तो उसकी वैल्यू जो भी होती है वॉट में होती है।
आप कोई फ्रिज देखने जाते हैं तो उसकी वैल्यू वॉट में है, कोई प्रेस लेने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस आपको लेना है तो आपने वॉट में उसको सेलेक्ट किया, कोई बल्ब लेना है तो वो भी वॉट में होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, एक एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ। तो वो हो गई हमारा पावर एक स्पेसिफिक टाइम पे। तो पावर क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा एक यूनिट टाइम पे, और एनर्जी क्या हो गई, किसी काम को करने की क्षमता हमारी एनर्जी हो गई। फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और विश यू हैप्पी न्यू ईयर। नया साल लगने जा रहा है, 2023 का ये लास्ट वीडियो था। मिलते हैं नए साल में, तब तक के लिए धन्यवाद।